गौतम ऋषि की नारी, अब मेरे मन की तो मैं ही जानू। एक बार ऐसा हुआ, एक मुसलमान रहे, माफ करियो कोई हो, मुसलमान रहे तो वो आचार्य जी रोज सवेरे ही उठ के करे कि हे खुदा मेरे मन की तो मैं ही जानू। एक यादव का लड़का था, वो भी मानते रहे, वो खड़ो है के बोलो का तेरे मन की हम जाने, हाँ तेरे मन की हम जाने। एकदम से मुसलमान कहने लगा 1-1 लाख रुपया की हार जीता है, मेरे मन की बात बता दे तो। बोले चल राजा के पास। एकदम से मुसलमान सोचने लगा, यहाँ कुछ सोच लूंगा और पलंग जाके कसो चल लगूंगा, सारों का पहचान करेगा। राजा के पास गए, राजा पे कोई लड़का नहीं था। सो राजा पे जब कोई लड़का नहीं था, एकदम से जा करके मुसलमान ने से कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बात है। मुसलमान बोला मेरे मन की बात ये जानता है क्या? हिंदू बोला मैं जानता हूँ। महाराज पूछो। बोले इनाम, बोले 1-1 लाख रुपया ही हम कह रहे, 2-2 लाख रुपया की रही। बोले ठीक है जमा करवा लिए। मुसलमान से कहा कि तू मन में सोच ले भाई, अब ये बताएगा। हिंदू से पूछा भाई तू जानता है? बोले हाँ महाराज। क्या चल रहा है इसके मन में? बोले इसके मन में ये चल रहा है महाराज, राजा पे ना हो कोई लड़का। तो हिंदू का लड़का बोला महाराज जाके मन में ये चल रहा है कि हे मेरे अल्लाह ताला किसी प्रकार से जाके महाराज के एक लड़का पैदा है जातो तो पूरे गांव को स्वर्ग है जातो। राजा ने कही कहा यही है। अब वो कैसे कह दे कि मैं ना चाहे रहो साहब, अब वो कैसे कह दे कि मैं ना चाह रहा हूं तुम्हारा लड़का हो। अगर ऐसे कह रहा हूं तो जो ठोर मारा है वो। एकदम से बोलो हाँ महाराज बात तो यही है, बात तो यही है, तो दे दे 2 लाख रुपया। हाँ 2 लाख रुपया लेकर के याद दबा गया। मुसलमान बोलो बोलो नालायक आदमी है? एकदम से दूसरे दिन की बात रही और एकदम से बोलो कि हे खुदा तेरी किसी ने खुदाई नहीं देखी। बाबा ताले वर्जय सो रहे, मुंह छेंट के बोलो हमने देखी हमने। एकदम से मुसलमान बोलो अब रही 5-5 लाख की। बोले 10-10 लाख की रही, चाहे समर सेबिल की भराई सब चली जाए। चल राजा के पास पहुंचे, 5-5 लाख रुपया की होड़। राजा ने कहा क्या बात है? बोले मैं कह रहा हूं साहब खुदा की खुदाई किसी ने नहीं देखी, और ये हिंदू का कह रहा है कि खुदा की खुदाई देखी। बोले कितने की होड़ है? बोले 5 लाख की। राजा बोला तुमने देखी है क्या? बोले हाँ। अनुसर गंगा जी घाट पे ले गए और मुसलमान से राजा से बोले आदमी भी लोग रहे, बोले इससे पूछना ये इसर के बाप ने खोदी गंगा जी? नहीं नहीं ये तो भगवान की खुदी हुई है। बोले तो लाओ 5 लाख रुपया, मैंने देखी है। अरे गंगा जी किसने खोदी? बोले साहब जी तो भगवान ने खोदी। तो लाओ भैया। मुसलमान बोला अल्लाह ताला की कसम ले जाओ, जीवन में कभी वैसे नहीं करूंगा। आओ उस जगह तो मन की मन में मन सोचो। हाँ आज राजा इंद्र ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम मुर्गा बन जाना। एक काम करो चंद्रमा, क्या कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम तो मुर्गा बनो और मैं बनूंगा महात्मा। फिर क्या करेगा? सुनो तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बेकना मैं घर में घुस जाऊंगा। गौतम को तुम रात समय जाकर आवाज लगा देना, मैं घर में घुस जाऊंगा और चल कर आऊंगा। मत मन में घबराना, मत मन में घबराना, मैं जल्दी आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना,
मुर्गा बन गया और गौतम ऋषि के गेट पर जाकर के ये 3:30 बजे ही बोल गया। और गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे 4 बजे। जब ये बोला तो गौतम ऋषि धर भाजी बोले आज तो लेट है गई। जैसे ही गंगा जी में गोता लगाया और गंगा जी बोली अरे कौन धूर्त है, मैं अभी शयन कक्ष में सो रही हूं, कौन जगा रहा है। एकदम से हाथ जोड़ के कहा गौतम ने माता मुझे माफ करना, मैं तेरा भक्त हूं। बोले अरे भक्त तू किसने बहका दिया, क्या हो गया। अरे तेरे घर में राजा इंद्र जो है ना, हाँ तो आज मेरी माताएं बहनों भाई बंधुओं इस प्रकार से गंगा ने कह दिया तेरे घर में चंद्रमा जो है वो मुर्गा बना खड़ा है, उसने तेरे संग में छल किया। देवराज इंद्र जो है वो छल कर रहा है तेरी पत्नी के साथ। इधर ये भागे तो धोती भीजी बही रहे और आकर के जो चंद्रमा पहरे बही रहे सो 5-7 दिन जैसे ही मारी। आज तक भी देखना चंद्रमा में आज भी धब्बे लगे हुए हैं। चंद्रमा को श्राप दे दिया और नीच, आज अमावस की रात है और अमावस की रात को तैने मेरे घर में छल किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अमावस की रात को तू मुर्गा बन जाया करेगा। आज भी चंद्रमा अमावस को नहीं निकलता, मुर्गा बन जाता है। और इस बात में कोई शंका हो तो अग्नि पुराण में देखें 735 में पेज पर और 21 में श्लोक में। भैया आज इस प्रकार से जैसे ही गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा अरे दुष्टनी, अरे पापनी, तेने मेरे साथ धोखा किया है। तो इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था अंजनी। अंजनी का मतलब जानती है, जिस कोई बेटी को जन्म नहीं दे। तो गौतम ऋषि ने पूछा क्या, बोले बेटी क्या तुमने कुछ देखा। बोले पिताजी मैंने बात करते हुए तो देखे, मैंने देखा नहीं। तो आज गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते, तुम पत्थर की हो जाओ। अहिल्या ने श्राप दे दिया अपनी बेटी को, तेने तो मोए अनकरे लगाए हैं तो करे भाई लगेंगे। बोले करंगे ना है तो होएगो कैसे। बोले जा मैं तुझे श्राप देती हूं। एकदम से का श्राप दे, अरे तेरा ही तो कौन श्राप, अरे जे है भारी चल्ला रे, हरे जे है भारी चल्ला। शादी होने की बात का तेरे कुआरे पे लल्ला। शादी होने की बात तो सबके होते हैं लेकिन तुम कुआरे पे करोगी, जाओ हमारा श्राप है। अरे होएगो ऐसो ये चलना, होएगो ऐसो ये चलना। तेरे ही तो कुछ श्राप होए तेरे कुआरे पे लल्ला। कुआरे पे लल्ला होगा तो हनुमान जी कुआरे पे होंगे। अब भगवान ने अपने पैर का अंगूठा लगा करके आज अहिल्या का उद्धार किया। अब चले हैं जनकपुर में। जनकपुर में इधर माता जानकी जो है ना वो फूल तोड़ने के लिए आई हैं, इधर से भगवान श्री राम लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए बड़ी सुंदर झांकी है, आइए राम लक्ष्मण के लिए देखते हैं। राजा महाराजाओं को भी भेजें। एक छोटा सा कीर्तन बोल लो तब तक हाथ निकालियो।